Okay. This session is being recorded, and this is Sir Seema Rahman. And in today's session, I am giving you tips and tricks on IELTS listening part 1 and part 2. और इसमें 20 out of 20 आप ले सकते हैं, ये बात जहन में बिठा लें. कोई मुश्किल बात नहीं है. आप पार्ट 1 को किस तरह से सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये मेरे सेशन में आज आपको इंशाल्लाह पता चलेगा. और इसके बाद वाला जो मेरा सेशन है वो आइल्स एकेडमिक रीडिंग पैसेज 1 का स्पेशल सेशन होगा, उसको भी लाजमी अटेंड कीजिएगा, जो एकेडमिक वाले हैं. ठीक है, पहले हम लिसनिंग का ये सेशन है मेरा आपके साथ, उसके बाद हम आइल्स एकेडमिक रीडिंग की तरफ जाएंगे. अच्छा, अब देखो बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैं इसका टेस्ट 2 की तरफ जा रहा हूं, और टेस्ट 2 से मैं टेस्ट 3, ये आ गई. ये इस आपके सामने एक टेस्ट है. अच्छा, अब इस टेस्ट में आता क्या है, पूछता क्या क्या है. इसमें देखो, हो सकता है आपसे आपकी एज पूछी जाए. ये एक फॉर्म होता है, इसमें 2 लोगों की आवाजें आती हैं. इसमें आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मैं आपको बताऊं, यहां देखो, गौर से देखो तमाम स्टूडेंट्स बड़ी तवज्जो के साथ. जो बातें आज बता रहा हूं पहले नहीं बताई, हर सेशन की नई बातें होती है. प्रोड्यूसेस, यहां पर जो टेंस इस्तेमाल कर रहा है वो प्रेजेंट सिंपल है. यहां पर ये इस्तेमाल कर रहा है गो टू. यहां पर जो ये इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब इसके बाद कोई लोकेशन आ सकती है, कोई वर्ब भी आ सकता है. गो टू डैश एंड टेक नोट्स, इसका मतलब है गो टू डैश. इसको मतलब कंफर्म ही हो गया कि ये कोई लोकेशन है. आप जब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो गो टू एनी प्लेस और गो टू बाय समथिंग, लेकिन उसने आगे एंड लगा दिया, एंड टेक नोट्स, तो वर्ब तो आगे आ गया एंड के बाद. इसका मतलब है यहाँ कोई लोकेशन है. फिर कहता है मैनेजमेंट ऑफ. अब मैनेजमेंट ऑफ क्या, यहाँ पर जो ये प्रेपोजिशन है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेरी इन 3 बातों को दिमाग में रखें और देखें सर ने जो 3 बातें बताई है क्या वो एप्लीकेबल है आज की इस बातें. और उसके बाद एक और सुन लो, अटेंशन टू. ये वाला जो प्रेपोजिशन है ये तुम्हें सुनाई दिया जाएगा. फिर वो कहता है अटेंशन टू, और फिर कहता है मिनिमम ऑफ. नीड अ मिनिमम ऑफ. मिनिमम ऑफ को अपने पास लिखो, ये यहाँ पर वर्ड सिनोनिम का इस्तेमाल कर सकता है. मिनिमम ऑफ डैश ऑफ एक्सपीरियंस, एटलीस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर सकता है. ठीक है, ये 4-5 बातें जो मैंने बताई है, इनको फोकस करो और सुनो. इसी तरह से मेरे हर सेशन की बातों को अपने पास नोट किया करो. सर ने कहा प्रोड्यूसेस प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है, वो प्रेजेंट सिंपल ही बोलेगा. प्रोड्यूसेस या कुछ और बोल सकता है. कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स हो सकता है, कंपनी दैट मेक्स हो सकता है, दैट बिल्ड्स हो सकता है, दैट प्रोड्यूसेस हो सकता है. वो प्रोड्यूसेस बोलते हैं, लेकिन कभी कभार पहली बॉल पे विकेट उड़ जाती है. ठीक है, चलो सुनो. Test 3. It once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman who works at an employment agency talking to a man about... Okay. The first one is in a company. It does look as if you fit quite a few of the... Yes, well, and take note, mentioned that, did you? The requirements. So, furniture. Oh. It. And I think, agency Joe, Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Thanks for coming in to see us here at the agency, Joe. I'm one of the agency representatives, and my name's Sally Baker. Hi, Sally. I think we spoke on the phone, didn't we? That's right, we did. So thank you for sending in your CV. We've had quite a careful look at it, and I think we have 2 jobs that might be suitable for you. Okay. The first one is in a company based in North London. They're looking for an administrative assistant. Okay. What sort of company is it? They're called Home Solutions, and they design and make furniture.
आपने जवाब सुना और आपने देखा कि उन्होंने मुझे बताओ प्रोड्यूसेस की जगह उसने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? प्रोड्यूसेस की जगह उसने वर्ड चेंज कर दिया। आप प्रोड्यूसेस कान में रख के बैठे हुए थे कि प्रोड्यूसेस सुनने को मिलेगा, नहीं मिलता। डैश से पहले वाली बात नहीं मिलती। मैन्युफैक्चर का वर्ड इस्तेमाल किया, डिजाइन का वर्ड इस्तेमाल किया, और उसके बाद क्या आया? फर्नीचर। क्या तमाम स्टूडेंट्स को जवाब समझ आ गया? कोई परेशानी नहीं हुई? अगर आपको लिसनिंग के सेशन में दोबारा सुनना हो तो देखिए आपके पास एक बैक एरोज होते हैं। बैक एरोज आप देखिए, नजर आ रहे होंगे, लगाकर दिखाइए मुझे ताकि मुझे पता, कभी दोबारा सुनना हो तो वो बैक एरो लगा दिया करें। यस, वेरी गुड, एक बच्ची ने लगाए। दूसरी, एक और अगर 2 4 6 लगा दे तो मुझे थोड़ा हौसला हो जाएगा। दोबारा सुनना हो तो बैक एरो का मुझे सिंबल चाहिए। ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। और अगर आपको देखें वहां पर आप जाइए। वेरी गुड, यस। ढूंढे ढूंढे, माफिया मिलेगा आपको। ढूंढे कैसे लगाते हैं आप, ढूंढे। मोर में जाइए, नीचे देखिए आपको पास कोई एक्सप्लोर करे जूम को, आपको सब मिल जाएगा। मिला? बैक एरोज लगाइए। वेरी गुड, 6 लोगों को मिल गया, बाकी लोग सो रहे हैं। और अच्छा, जो कह रहे हैं सर अल्लाह का वास्ता अब आगे चले, मिल गया हमें, तो वो आगे लगाए। आगे, वेरी गुड, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा बैक लगाया है, जबरदस्त। बैक, बैक करें, फॉरवर्ड करें, वाह। बैक, बहुत सारे नए नए ऑप्शन आ रहे हैं, जबरदस्त। ये मुझे पता चल जाता है कि हाँ सर आगे चले पीछे चले। ये लिसनिंग की क्लास की नॉन वर्बल लैंग्वेज है। अदनान ने चैट में कहा आगे, सादिया को नहीं मिल रहा। सादिया, मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूं? नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं आपको एक जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर भेज दूंगा। कौन सा ऑप्शन है, मुझे स्टूडेंट्स बताएंगे कौन से ऑप्शन पे जाकर आपको ये मिलता है? चैट में लिखकर बता दे भाई। नीचे अब तो जो, अगर आप जूम को अपडेट करें तो नीचे ही ऑप्शंस आ रहे होते। देखिए, रिएक्शंस, रिएक्शंस पर जाइए। रिएक्शंस, मोर पे क्लिक करें, रिएक्शंस पे क्लिक करें, 3 डॉट्स होते हैं उस पे क्लिक करें। ये 3 तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। ओहो भाई, मिल गया, पूरी आवाम को मिल गया है। 3 ऑप्शंस, 3 डॉट्स होते हैं, या फिर रिएक्शंस पे क्लिक करें या मोर पे क्लिक करें। मिल गया? चले, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं, पहला जवाब भी मिल गया, मुबारक। Oh, I don't know much about that, but it sounds interesting. Yes, well, as I said, they want someone in their office, and looking at your past experience, it does look as if you fit quite a few of the requirements. So on your CV, it appears you've done some data entry. Yes. So that's one skill they want. Then they expect the person they appoint to attend meetings and take notes there. Okay, I've done. अब देखो, यहां पर गो टू का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, यहां पर अटेंड का वर्ड इस्तेमाल किया। और मैंने आपको बताया था कि गो टू के बाद कोई ऐसा वर्ड आएगा जो वर्ब नहीं होगा। तो गो टू मीटिंग्स या फिर अटेंड मीटिंग्स एक ही बात है। एंड टेक नोट्स, जबरदस्त। Done that before, yes. And you need to be able to cope with general admin. Filing and keeping records and so on, but that should be okay. And in my last job, I also had to manage the diary. Excellent. That's something they want here too. मैनेजमेंट ऑफ। अब यहां पर जरा स्टाइल को समझो, स्टाइल को समझना। लड़के ने एक बात कही, लड़की ने कहा या दे वांटेड टू। अब या दे वांटेड टू, अब इसने प्रोनाउन का वर्ड इस्तेमाल किया। नाउन याद रखना एक ही मर्तबा इस्तेमाल किया जाएगा, जब वो दोबारा उसको इस्तेमाल करेगा तो वहां पर प्रोनाउन आएगा। सुनना इसको, ये बहुत कॉमन टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट गलती करते हैं। सुनना। I've done that before, yes. And you need to be able to cope with general admin. अभी जनरल एडमिन देखो, जनरल एडमिन लिखा हुआ है तो तुम्हें सुनाई देगा, जनरल एडमिन लिखा हुआ है। अब मैनेजमेंट ऑफ क्या? Filing and keeping records and so on, but that should be okay. And in my last job, I also had to manage the diary. Excellent. That's something they want here too. ये देखा आपने,
उसने कहा मैंने मैनेज की थी, मैनेज डायरी। मैनेज का वर्ड, मैनेज का फैमिली वर्ड मैनेजमेंट लिखा हुआ है। उन्होंने कहा यस एक्सलेंट, दे वांटेड टू। अब इट से मुराद क्या? मैनेजमेंट ऑफ डायरी। तो उसने कुछ कहा और उसने ओके कर दिया। तो ये दो लोगों की कॉन्वर्सेशन से आपको एक जवाब मिलता है। दो सेंटेंसेस को गौर से सुनना होता है। आगे चलिए अब रिक्वायरमेंट्स। I'd suggest you add it to your CV. I don't think you mentioned that, did you? No, So, as far as the requirements go, they want good computer skills, of course, and they particularly mention spreadsheets that should be fine. and interpersonal skills, which would be something they'd check with your references. I think that should be okay, yes. Then they mentioned that they want someone who is careful and takes care with details. Just looking at your CV, I'd say you're probably all right there. I think so, yes. Do they want any special experience? Yes. Attention to एक जवाब आया है, वेरी गुड। दो जवाब, तीन जवाब। अटेंशन टू, गौर से सुनिएगा, बी केयरफुल। And interpersonal skills. अब सुनिएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स लिखा हुआ है, सुनाई दिया, दिखाई भी दिया। अब जो बोलेगी वो दिखाई नहीं दिया जाएगा। गौर से सुनना है। अटेंशन टू क्या? Would be something they check with your references. I think that should be okay, yes. Then they mentioned that they want someone who is careful and takes care with details. Take care with, preposition आ गया, take care with, attention to is a preposition, with is a preposition, details. अब अगला है need a minimum of. Just looking at your CV, I'd say you're probably all right there. I think so, yes. Do they want any special experience? I think they wanted some experience of teleconferencing. Oh, I've got 3 years experience of that. Let's see. Yes, good. In fact, they're only asking for at least 1 year. So that's great. So is that something that... Need a minimum of, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है। उसने 3 years बोला, लेकिन उसने कहा एटलीस्ट आपके पास 1 year एक्सपीरियंस हो। 1 year। अब आप इसको लिखने का तरीका सुन लें। अब आप इसको रोमन में लिख दे, ऊपर लिखता है 1 word और अ नंबर। तो अगर आपने इसको 1 year लिखा तो इसको 1 word ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने इसको न्यूमेरिक में भी लिखा 1 year तो ये 1 word ही कंसीडर किया जाएगा। ONE1 और ईयर ये 1 word ही है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपने इसको यू लिखा 1 और ईयर, सो दिस इज ऑल्सो अ 1 word, नॉट 2 words, ठीक है। न्यूमेरिक प्लस सम वर्ड्स। चलिए अब दूसरी जॉब क्या लिखता है ये देखिए। अब आ गई वापस स्क्रीन, सेकंड जॉब। अब सेकंड जॉब में जरा फोकस कीजिएगा, फिर टेस्ट शुरू हो जाएगा आप लोगों का। एक टेस्ट होगा जो आप खुद करेंगे मेरे साथ। इसमें देखिए अब आपके सामने है सेकंड जॉब, स्टॉक मैनेजमेंट। ये सुनने को मिलेगा, ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। कहता है मैनेजिंग व्हाट। अब मैनेजिंग का वर्ड नहीं बोलेगी वो, कोई और वर्ड बोलेगी। फिर आप कहते हैं एबिलिटी टू वर्क विद नंबर्स, गुड कंप्यूटर स्किल्स, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड डैश। अब ये ऑर्गेनाइज एडजेक्टिव है, तो उसके बाद भी मुतवक्का यही है कि कोई एडजेक्टिव है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड डैश। फिर कहते हैं यूज टू वर्किंग इन, आदि हूं मैं। यूज टू का मतलब होता है आदि होना। अब ये आदि होना, इसकी जगह कोई और वोकैबुलरी यूज कर सकता है, हैबिचुअल ऑफ, फेमिलियर विद, एबल टू कोप अप विद आइटम्स दैट आर व्हाट, दैट आर। उसके बाद कोई प्लूरल भी आ सकता है, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। आर के बाद हम कोई नाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो प्लूरल में होगा, अगर और इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये बातें होती है जो जहन में आ रही होती है। और कहता है डैश सर्विस, कहता है नीड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन लंदन वेयर हाउस वर्क डैश सर्विस। कौन सी सर्विस? मिनिमम 2 year सर्विस, 5 year सर्विस, क्या? आइए सुनते हैं, जवाब देते हैं। Might interest you? It is, yes. The only thing is, you said they were in North London, so it would be quite a long commute for me. Okay. Before you hear the rest of the conversation,
You have some time to look at questions 6 to 10. जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं. मैनेजिंग, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यूज्ड टू वर्किंग इन आ. अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मैनेजिंग लिखा हुआ है, मैनेजिंग. उसके बाद यहाँ लिखता है इन आ, उसके बाद लिखता है दैट आर, और उसके बाद लिखता है दैट आर के बाद डैश सर्विस. तो देखते हैं कौन सी सर्विस. और ऑर्गेनाइज्ड एंड. Now listen and answer questions 6 to 10. Okay. So the second position might suit you better as far as the location goes. That's for a warehouse assistant, and that's in South London. Yes, that would be a lot closer. And you've worked in a warehouse before, haven't you? Yes. So as far as the responsibilities for this position go, they want someone who could manage the stock, obviously, and also deliveries. That should be okay. You've got... Yes. एक हो गया स्टॉक मैनेजमेंट और मैनेजिंग दूसरा. अब यहां पर आती है स्पेलिंग मिस्टेक. देखा शानजा, फेल. अब आप लिखते रहे, सब लिखे अपनी अपनी स्पेलिंग. लिखे भाई, लिखे 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 लिखे. एक वर्ड चाहिए, मैं वर्ड भी बता देता हूं. डिलीवरी होगा या डिलीवरीज होगा. अब अपनी स्पेलिंग अपने पास आप लिख दे प्लीज. शर्माई नहीं, आपकी स्पेलिंग से मुझे दिख रही है, ठीक है ना. यही जवाब होगा जो आप सुन भी लिया, समझ भी आ गया. हाय अल्लाह, स्पेलिंग गलत हो गई. तो बेटा स्पेलिंग को याद करें, स्पेलिंग को याद करें. अभी आप देखिएगा डिलीवरीज की स्पेलिंग कितने शहीदों की गलत हो गई. आगे सुने. To keep track of stuff, but I've always been quite good with numbers. Good. That's their first requirement. And they want someone who's computer literate, which we know you are. Sure. Then they mention organizational skills. They want someone who's well organized. Yes, I think I am. And tidy. Yes, they go together really, don't... देखिए आगे एडजेक्टिव आ गया बेटा एक और. ऑर्गेनाइज्ड एंड. अब ये देखो, दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स के जब हम किसी जवाब को का गेस कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि यार यहाँ एडजेक्टिव एक इस्तेमाल हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड एडजेक्टिव है, तो आगे जो भी एडजेक्टिव आएगा. आप किसी ने टाइडी की स्पेलिंग सुन तो लिया, लेकिन टाइडी की स्पेलिंग उनकी अनटाइडी हो गई. अभी देखिएगा, ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लेता, आपकी गलतियों में पर्दे डाल के रखता हूँ. Sure. Then the usual stuff. They want someone who can communicate well, both orally and in writing. Okay. And for the last warehouse job I had, one of the things I enjoyed most was being part of a team. I found that was really essential for the job. Yes. Used to working in a. Enjoy working in a. सुनिएगा इसकी बात को. London, so you can cope with the traffic and so on. Yes, no problem. Good. Now, as far as experience goes, they mention they want... It was mostly bathroom and kitchen equipment. That they want someone who's used to that, yes. Now, The house job I had, one of the things I enjoyed most was being part of a team. Enjoy, used to working in a team. I found that was really essential for the job. excellent. Yes, they do mention that they want someone who's used to that, yes. Now, when you were working in a warehouse last time, what sorts of items were you dealing with? It was mostly bathroom and kitchen equipment, sinks and stoves and fridges. So you're okay moving heavy things? Sure. अब देखें, items or things that are bathroom and kitchen. नहीं that are kitchen equipments. नहीं भाई, एक वर्ड चाहिए. एक heavy, very good. That are heavy. अब heavy की spelling. That are fridge. नहीं भाई. Able to cope with items. Items को उसने things की जगह इस्तेमाल किया और उसने सुनिएगा दोबारा क्या कहा और से सुने. Now, when you were working in a warehouse last time, what sorts of items were you dealing with? It was mostly bathroom and kitchen equipment,
sinks and stoves and fridges. So you're okay moving heavy things? Sure, I'm quite strong and I've had the training. Good. ठीक है बेटा, आई बात समझ? That are heavy. That are heavy. आगे सुने. Now, as far as experience goes, they mention they want someone with a license and that you have experience of driving in London, so you can cope with the traffic and so on. Yes, no problem. And you've got experience of warehouse work. And the final thing they mention is customer service. I think looking at your CV, you're okay there. Right. So लिखिए, कस्टमर की स्पेलिंग लिखिए, पाकिस्तानियों लिखिए, कस्टमर की स्पेलिंग लिखिए. आप कोई TO लिखिएगा, कोई TU लिखिएगा, लिखिए लिखिए लिखिए. TO भी आ रहा है, TU भी आ रहा है, कॉस्ट्यूमर भी आ रहा है, कॉस्टोमर भी आ रहा है, क्यूस्टमर भी आ रहा है. आइए देखते हैं. चले चेक करें, डिलीवरीज की स्पेलिंग चेक करें जो गलत लिखी होगी, और कस्टमर की स्पेलिंग चेक करें जो आपने गलत लिखी होगी. DELIVERIES. डायरी, डायरी, This is the डायरी की स्पेलिंग देखिए. फर्नीचर की स्पेलिंग आती है. इसमें दो स्पेलिंग्स ऐसी है जो आपने तीन स्पेलिंग्स ऐसी है जो आप लोग गलत लिख सकते हैं. पहली स्पेलिंग बता रहा हूँ, डायरी, क्योंकि डायरी जो है डायरी फॉर्म भी होता है, तो आपने हो सकता है डायरी की स्पेलिंग DAIRY लिख दी हो. ठीक है. दूसरा, आपने डिलीवरीज की स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं आप लोग. और चौथा आखिरी जो है वो कस्टमर की स्पेलिंग गलत होगी. तो आप बताइए किसकी जो गलती हुई वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गलती हुई. 10 आउट ऑफ 10 अपना इसको. अगर आपकी स्पेलिंग सही है तो 10 आउट ऑफ 10. आंसर्स तो हमने सारे बता दिए आपको. 9. आप स्क्रीन शो नहीं हो रही, चले अभी हो जाती है. हो गई शो. यस, मेरी बातें सही है. मैं स्पेलिंग्स की गलती है ना सिर्फ, बाकी सब देखो समझ सब आया है, लेकिन गलतियां किसकी है? गलतियां है स्पेलिंग्स की. तो यानी कि पार्ट 1 के अंदर जो सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, आसान है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है. और ये स्पेलिंग ज्यादातर वाउल्स वाउल्स इसमें होते हैं. देखिए, कस्टमर में वाउल्स है, डिलीवरीज के अंदर वाउल्स है, डायरी के अंदर वाउल्स है. जहां पर वाउल्स होते हैं आप लोगों की जुबान में वॉवेल्स, वहां आप लोग गलती करते हैं. ओ की जगह यू, IA को AI कर दिया, डिलीवरीज में समझ नहीं आ रहा था, आई कहीं पे बिला वजह में लगा दिया. सही बेटा, समझ आ रही है? पार्ट 1 मैं ये कह सकता हूं कि आज हमें पता तो नहीं उनके कौन से वर्ड हुए हैं, कैसे याद करें. याद कुछ ना करें, आप अपनी स्पेलिंग्स 1200 स्पेलिंग्स के एक फाइल आपको फॉरवर्ड करूंगा, 1200 स्पेलिंग्स, उसको याद करें. जो मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स है आइल्स लिसनिंग के अंदर. आप पार्ट 1 में क्या गलती करेंगे? आपको पार्ट 1 में गलती का सामना जो करना पड़ेगा वो स्पेलिंग मिस्टेक का है. समझ आ जाएगा कंफर्म? ठीक है. अब नियत कर ले, आज के सेशन से मैं नियत करती हूँ पार्ट 1 की तैयारी की. मैं आपको पार्ट 1 के लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा. आप इन पार्ट 1 की तैयारी आज से शुरू कर दें. कुछ बच्चे खत्म कर चुके हैं, कुछ बच्चे शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है भाई, चलिए.